Well, hello everyone. Welcome back. This is our lecture number 2 of thermal physics. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके थे. बेसिक डेफिनेशंस देख ली थी हमने कि टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर मतलब जो फाइनल डेफिनेशन देखी थी हमने कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. उसके पहले हमने डिस्कस करा था कि ये डेफिनेशन जो दी गई थी ये डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं आई थी. उसके पहले हमको और ढेर सारी डेफिनेशंस मतलब समझनी पड़ी थी और हर डेफिनेशंस में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे अगर अच्छे से याद हो तो. और उन सभी क्वेश्चन और सभी डेफिनेशंस में जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे उन क्वेश्चंस का आंसर देते देते हम लोग फाइनली जीरोथ लॉ के बेसिस पे एक सबसे सटीक डेफिनेशन दी थी हमने किसकी, टेम्परेचर की. यहां तक की बात आई थिंक सभी को समझ में आई होगी, ठीक ना. और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्या बोलते हैं उसको, स्केल, ठीक ना. टेम्परेचर स्केल. तो आज की हेडिंग जमाइएगा टेम्परेचर स्केल. टेम्परेचर स्केल्स. चलो अब देखते हैं टेम्परेचर स्केल्स पढ़ना क्यों जरूरी है. क्योंकि टेम्परेचर के लिए ना, जैसे कि यूनिट जब मैंने लिखवाया था, तीसरा या चौथा पॉइंट मैंने यूनिट लिखवाया था, ठीक ना. यूनिट में क्या क्या लिखा था हमने यूनिट में लिखा था कि भैया देखिए कैपिटल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल कैसे जो यूनिट रिप्रेजेंट की जाती है वो ऐसा यूनिट होती है जिसको केल्विन बोलते थे. अगर सही तरीके से याद हो तो इसको हमने क्या बोला था, केल्विन बोला था. लेकिन साथ ही साथ हमने दो और यूनिट्स भी असाइन करी थी, एक था डिग्री सेंटीग्रेड और एक था फॉरेनहाइट. याद है क्या, बताना. एक कौन सा था, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा कौन सा था, फॉरेनहाइट, ठीक है. तो अब जैसे कि टेम्परेचर स्केल्स की जरूरत इसलिए पड़ी, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है, जैसे मीटर से किलोमीटर में जाना है या फिर किलोमीटर से मीटर या सेंटीमीटर में जाने का जो कन्वर्जन जैसे वहां पे जरूरी है ना कि किलोमीटर में जैसे कि 1000 मीटर्स कंबाइन हुए तो 1 किलोमीटर बन गया. और ढेर सारे जैसे जितने कन्वर्जन आज तक पढ़े हो ना, वैसे ये भी तो एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो यहाँ पे उसके मेजरमेंट्स में जैसे कई जगह ना, जैसे विदेशों में जाओगे ना तो ये फॉरेनहाइट स्केल में आमतौर पर नापने को मिलेगा, ठीक ना. इंडिया में हर जगह डिग्री सेंटीग्रेड की चर्चा की जाती है, ठीक ना. स्टैंडर्ड अगर किसी विज्ञान के विद्यार्थी से बात करोगे तो वो केल्विन के टर्म्स में बात करेगा. वो सभी लोग, वो तीनों लोग बात टेम्परेचर की ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है, सभी लोग अलग अलग यूनिट्स यूज करेंगे, ठीक ना. तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें से कि ये है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वाला, ठीक ना. तो टेम्परेचर स्केल्स का पढ़ना इसीलिए जरूरी है ताकि एक फॉर्म ऑफ यूनिट से दूसरे फॉर्म ऑफ यूनिट्स में जा सके, ठीक ना. तो और साथ ही साथ मजे की बात ये, हम लोग ये 3 पढ़ते आते हैं ना, 2 और होता है, ठीक ना. 2 और होता है, एक होता है रैंकिन्स स्केल और एक होता है र्यूमर्स स्केल, ठीक ना. र्यूमर्स स्केल. तो अभी आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये जो 2 यूनिट्स हैं ये क्या हैं और कैसे से हैं. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये तो सभी को पता चल गई होगी अभी तक कि इन जनरल हम लोग कितने कौन कौन से फॉर्म में मेजरमेंट लेते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में लेते हैं, ठीक ना. आज हम लोग इनका कन्वर्जन देखेंगे, ठीक ना, कि कैसे ये इसमें या फिर इनमें से कोई ये किसी दूसरे के फॉर्म में कैसे बदल सकता है, इसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक ना. तो इसीलिए ये जो टेम्परेचर स्केल्स वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मजे की बात ये है कि हम लोग पूरे बाकायदा जानेंगे ना कि कहाँ से शुरुआत हुई थी ये मेजरमेंट लेने की इसकी, ठीक ना. आमतौर पे सभी को फॉर्मूला रटा रहता है कि फॉर्मूला देखे, सभी के लिए फॉर्मूला प्रेजेंट है हम लोग पास. हम लोग देखेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक ना. वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि c/5 = f-32/9 करके एक फॉर्मूला होता है ना, पता नहीं याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को, पता ना, याद है ना, याद होनी चाहिए, ठीक ना. और हम लोग यही देखेंगे कि वो सारा फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक ना. हमारा मेन मोटो क्या है, उसी को जानने का मोटो है कि वो जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे रैंडमली किसी ने थोड़े दे दिया है, उसको निकाला गया है, ठीक ना. तो जैसे मान लो, इसको समझने की कोशिश करना, मान लो कि किया क्या गया है कि कोई भी एक स्केल है, ठीक ना. वो हो सकता है ये डिग्री सेल्सियस वाला हो सकता है फॉरेनहाइट वाला हो सकता है र्यूमर वाला हो या फिर रैंकिन का हो या फिर केल्विन का हो. अभी हमको उसके बारे में नहीं पता, बस हमको ये पता है कि हाँ एक्स कोई एक स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. एक्स क्या है, कोई एक स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. और अगर हमको ये पता करना है कि ये डिग्री सेल्सियस में है कि डिग्री फॉरेनहाइट में है कि केल्विन में है कि रैंकिन में है या फिर र्यूमर में है, तो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिससे उस फॉर्मूले को समझ लिया ना, उसको वो सारा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो वाला फॉर्मूला भूलता भी बहुत ज्यादा है, ठीक ना.
कि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दिए तो केल्विन वाला में मिल जाएगा, और अगर माइनस कर दिए तो डिग्री सेल्सियस वाला मिल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक ना। और ये फॉर्मूला क्या है, ये देख लो, ये फॉर्मूला है कि जो भी आपका गिवन स्केल है, टेम्परेचर स्केल, ठीक ना, उसमें से क्या करो, फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो उसको बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट से। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन कि ये फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक ना। तो देखो, कोई भी स्केल जब डिसाइड होती है ना, जैसे कोई भी यूनिट की अगर बात करो, कोई भी यूनिट अगर कभी भी डिसाइड हुई है तो उसके पहले ना हमको एक स्टैंडर्ड चीजें माननी पड़ी है। क्या करना पड़ा है, एक स्टैंडर्ड चीजें माननी पड़ी है। जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बाद, एक्सपेक्टेड है कि 7वां 8वें लेक्चर में शुरू हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट भी 2-3 दिन हम लोग लेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कि ये स्टैंडर्ड जो बोला जाता है उसका मतलब क्या है, ठीक ना। जैसे वहां पे मैं तुम लोगों को 1 kg समझाने की कोशिश करूंगा आज। वैसे बस इतना जान लो, जैसे ये पता है ना तुम लोग को कि कोई भी चीज मेजर करने से पहले उसको उसके कंपैरिजन में एक अलग ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक ना, जिससे तुलना की जाती है, और उस तुलना के बेसिस पे बताया जाता है कि जो मैं मेजरमेंट जिस ऑब्जेक्ट का ले रहा हूं वो उतना बड़ा है या फिर उतने वजन का है या नहीं है। तो इसीलिए यहां पे भी एक स्टैंडर्ड माना गया है। स्टैंडर्ड किसको माना गया है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड माना गया है वाटर के लिए, ठीक ना। और वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो क्या मानी गई हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। और ये 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर उसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट भी बोलते हैं। या तो फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो या फिर क्या बोल लो, आइस पॉइंट बोल लो। क्या बोल लो, इसी को आइस पॉइंट बोल लो। तो अब ध्यान से देखना, और ये भी कब संभव है भैया, ये भी कब संभव है, ये भी तब संभव है जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे, ठीक ना। क्या रहे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे। अगर ये बदल दोगे ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बदल जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पे जाने पे अलग ही टेम्परेचर पे वो तुम्हारा पानी उबलने लगता है, ठीक ना। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं सारी की सारी, क्योंकि अर्थ पे हर जगह, जैसे इस ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो हर जगह इतने पे ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से सटीक बैठती हैं। तो ये स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक ना। अब इसके हेल्प से, ध्यान से सुनना, इसके हेल्प से इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कि देखो मेन मोटो क्या, हमारा मेन मोटो है कि केल्विन से फॉरेनहाइट में कैसे बदले, या फिर फॉरेनहाइट से केल्विन, या फिर किसी और यूनिट में कैसे बदले, ठीक ना। एक मजे की बात और अभी थोड़ी देर क्लास के एंड में बताऊंगा कि ये जो स्केल्स है ना, ये तुम भी बना सकते हो, अपने नाम का बना सकते हो, ठीक ना। कैसा भी, मैं शशांक नाम के स्केल का बना सकता हूँ, मैं गौतम नाम के स्केल का मतलब ये टेम्परेचर स्केल बना सकता हूँ, तो कुछ भी बना सकते हो, ठीक ना। लेकिन उसमें वही है, आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। देख, मैं बताऊंगा कि कैसे करोगे वो, ठीक ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे किया क्या गया, यही एक फॉर्मूला इसी को लेकर के चला जाता है, और इसी से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन, दूसरे से किसी और यूनिट में कन्वर्जन कर लिया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट के केस में, किसके केस में भैया, टेम्परेचर मेजरमेंट के केस में। बताना यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या, बताना। आई थिंक सभी को समझ में आ रही होगी यहाँ तक की बात। तो अब ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जिस भी स्केल में बदलना है, मान लो तुमको किस में बदलना है, पहले हम लोग किसके लिए चर्चा, ये स्टैंडर्ड है, ठीक ना, इसको याद रखना है। सब यहीं से शुरू होगा। कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले माना कि चलो भैया डिग्री सेल्सियस वाले निकालने की कोशिश करते हैं। किसकी कोशिश करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाला पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में ध्यान से देख, मैंने बोला था कि माना कोई भी स्केल था एक्स, अभी फिलहाल किसके लिए बता करके पढ़ो कि भैया डिग्री सेल्सियस के लिए पढ़ो, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करा, डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्टैंडर्ड किसको माना गया था, स्टैंडर्ड माना गया था किसको, फ्रीजिंग पॉइंट को, और बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। तो एक बार बताना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना था हमारा पानी के लिए, 0, और ये कितना था बताना, 100 माइनस 0। अरे बोलो, अरे बताना, यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है। चलो अब ध्यान से देखना, तो एक तो यहां से हमको ये वाला मिल गया, ठीक। अब आते हैं किसकी चर्चा करते हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, यहां पे लिखता हूं फॉरेनहाइट स्केल की। किसकी, फॉरेनहाइट स्केल की। जब फॉरेनहाइट स्केल में आएंगे तो फॉरेनहाइट स्केल में क्या करोगे, फिर से वही एक्स की जगह पे क्या पुट करा, डिग्री फॉरेनहाइट माइनस, अब यहां पे चीजें बदलती हैं, ठीक ना। डिग्री फॉरेनहाइट में जब आओगे तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये पानी के लिए फॉरेनहाइट में बदल जाता है, ठीक ना। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आपको याद रहनी चाहिए, सभी को याद रहनी चाहिए, ठीक ना। वो है कितना, तो ध्यान से देखिए, 32 डिग्री फॉरेनहाइट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक ना। और क्या है दूसरा,
फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है भैया 212 है। कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 212 माइनस 32, 212 माइनस 32। चलो बताओ यहां तक की बात सभी को समझ में आई? अरे बोलना इसको भी किसके बराबर पुट करें? ध्यान से देखो x माइनस एफ पी अपॉन BP माइनस एफ पी, जहां पे BP और FP क्या है? फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है भैया? बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बताना यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। अब उसके बाद आते हैं कहां पे? केल्विन स्केल पे। किस स्केल पे भैया? केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल में क्या करोगे? केल्विन स्केल में वही x की जगह पे k। अच्छा यहां पे क्या पुट करोगे बताना जरा, यहां पे क्या पुट करोगे? फ्रीजिंग पॉइंट क्या पुट करोगे? ध्यान से देखो यहाँ पे 0 है ना, और अगर यही केल्विन में रहता तो कितना रहता? 273। कितना रहता भैया? 273। और यहाँ पे बताना यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 373। क्यों 373? क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और 273 प्लस C करते थे तो क्या मिल जाता था? केल्विन स्केल मिल जाता था। यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या ये सब बातें पता होंगी, वैसे सभी को पता होंगी, ठीक ना? क्या बता रहा था? हाँ, जब अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अगर डिग्री सेल्सियस में आपको पता है पानी का 100 है तो केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। और अभी वो फॉर्मूला निकल करके भी आएगा कि वो कैसे रिलेट करा गया है, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या करोगे? 273 माइनस 373 माइनस 273, और ये भी कहाँ से निकल के आया? इसी फॉर्मूले से निकल करके आया है। बोलो यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है? बताना यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है? चलो अगर यहां तक की बात समझ में आई है तो अब ध्यान से देखो, ये सभी के एक दूसरे के इक्वल हैं। बोलना ये सभी के सभी क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर मैं इन सभी को एक जगह कंबाइन करने लिखने की कोशिश करूंगा तो देखो कैसा बनेगा। ध्यान से देखना, जब सभी को एक जगह लिखने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ेगा। ध्यान से देखना, x माइनस एफ पी अपॉन BP माइनस एफ पी बराबर, पहले डिग्री सेल्सियस वाला लिखा था ना, तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट वाले में क्या लिखेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री अपॉन 212 माइनस 32 डिग्री। और केल्विन वाले के लिए क्या लिखेंगे? केल्विन वाले के लिखेंगे K माइनस, अच्छा जब केल्विन में मेजरमेंट लेते हैं ना तो डिग्री की में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक ना? उसके पीछे भी रीजन है, आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो K माइनस कितना था यहाँ पे? 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। अच्छा अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, x माइनस एफ पी अपॉन BP माइनस एफ पी इक्वल्स, ध्यान से देखो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। बस ऐसा 100 रहेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 100 रहेगा, डिग्री नहीं लगती। तो ध्यान से देखो, ये मिला हम लोगों को क्या? कन्वर्जन का फॉर्मूला। ये है असली फॉर्मूला, ठीक ना? और असली फॉर्मूला ये भी नहीं है, असली फॉर्मूला तो ये है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार भैया एक बात बताइए, हम लोग तो फॉर्मूला कुछ और पढ़े थे, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूले में तो कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ता था कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 5। अरे बोलो सभी लोग यही वाला फॉर्मूला देखे होगे ना? लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूला ऐसा, ये फॉर्मूला निकाला गया है, ठीक ना? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला गया है। ये कैसे निकाला गया है? क्वेश्चन ये बनता है, ठीक ना? दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि यार फॉर्मूला अभी तक क्लास 9th में तो ये पढ़े थे, 11th में भी यही पढ़े थे। 11th में जो लोग प्रिपरेशन करे होंगे वो लोग इस प्रोसेस से निकाल के पढ़े होंगे। वैसे क्लास 9th में वाला जिनको याद होगा तो उनको यही याद होगा कि देखो ऐसे है वो, कि डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला मिला होगा उनको, ठीक ना? ऊपर की चीजें नहीं बताई जाती, काम भी नहीं पड़ता है, ठीक ना? मैंने चूंकि बोला था कि मैं एक एक बात बताऊंगा, एक बेसिक समझाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये आया कहां से? तो आने के पीछे इसके रीजन ये है कि ध्यान से देखो, ये कभी भी इसको सॉल्व करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगा? ये जब भी इसको, ये हमेशा किसके बराबर रहेगा? ये वाली जो चीज है ये हमेशा किसी ना किसी एक कांस्टेंट के बराबर रहेगा, ठीक ना? तो इसीलिए किया क्या गया है
इसीलिए किया क्या गया है, इन सभी में क्या करा गया है, 20 से मल्टीप्लाई करा दिया गया है। क्या करा दिया गया है, एक 20 का फैक्टर है जो कि इन सभी में मल्टीप्लाई करा गया, और वो 20 का फैक्टर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना 20, अच्छा चलो ना यहीं पे लिख देता हूं इसी वाले लाइन में, या फिर चलो अलग से ही लिख देते हैं, ठीक ना। देखो क्या बन जाएगा, 20 इंटू एक्स माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 20 पुट करूंगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 करूंगा, तो क्या इस 20 ने इस 100 को 5 टाइम्स में मार दिया। उसके बाद यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे जो 20 है, इस 20 ने इस 180 को कितने टाइम्स में मार दिया भैया, 9 टाइम्स में मार दिया। अरे बताना कितने टाइम्स में मार दिया, 9 टाइम्स में मार दिया। और यहाँ पे भी जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 20 इंटू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी कितने से गया भैया, 5 टाइम्स में गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सभी के सभी को आपस में रिलेट कर सकते हो, आई थिंक यहाँ तक का दिख रहा हो सभी को। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी को आपस में रिलेट करा सकते हैं। रिलेशन तो यहीं से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और यहीं से कन्वर्जन स्टार्ट भी होते हैं, ठीक है। यहीं से क्या होता है, कन्वर्जन भी स्टार्ट होता है। और वो कन्वर्जन कैसे स्टार्ट होता है, ये देखो, यहीं से वो वाला फॉर्मूला मिलता है हम लोग को। ध्यान से देखना, अगर यहां से रिलेट कराते जाओ, देखो यहां पे लिखता हूं 20 इंटू एक्स माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी, ये माइनस का साइन लगा लेना, ठीक ना, मेरा माइनस का साइन छूट जा रहा है, माइनस एफ पी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये केल्विन वाला पहले ही लिख लूं, ध्यान से देखना, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या कि k माइनस 273 अपॉन 5। और ध्यान से देखो, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या मैं यहां से ऐसा नहीं लिख सकता हूँ k बराबर c प्लस 273, अरे बोलना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये वाली बात कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं, ठीक ना। और यहीं से ये फॉर्मूला मिला हुआ है हम लोगों को कि के बराबर डिग्री सेल्सियस में क्या कर देते हैं, 273 को ऐड कर देंगे, तो अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो किस में बदल जाएगा, केल्विन स्केल में बदल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड निकाल लिया हमने, ठीक ना। अच्छा यहाँ से क्या, अच्छा यहाँ पे ये वाली बात कैसे हो गई थी, 5 ने 5 को मार दिया इसलिए ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक ना। और इस 273 को मैंने इधर भेज दिया है। और अगर फॉरेनहाइट स्केल वाला लिखोगे तो वो कैसा रहेगा, डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो अब आपके ऊपर है, आप अपना आराम से किसी एक से किसी दूसरे में बहुत इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक ना, बहुत ही आसान कन्वर्जन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मजेदार बात, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए था ना यार, कि ये कैसे डायरेक्टली लिख दिए, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये डायरेक्टली कहां से आ गया, ये ऐसा क्या हो गया कि x में से fp को माइनस कर दे रहे हो और फिर उसको bp माइनस fp से डिवाइड करा दे रहे हैं, ये वाली चीज कहां से आई। अरे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है कि ये x माइनस एफ पी ही क्यों कर रहे हैं और ये कहां से आया, ठीक ना। तो ये आने के पीछे रीजन है, अब ध्यान से सुनना, ये वाली चीज कहां से आई। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ चुका है, ठीक ना, बताना जरा, यहां तक सभी को समझ में आया है। चलो चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इधर देखो, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये वाला जो फॉर्मूला लिखा था x माइनस एफ पी अपॉन बीपी माइनस एफ पी, ये बात कहाँ से आती है, तो इसको भी देख लेते हैं भैया कि ये आया कहाँ से। देखो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि पानी को मैंने स्टैंडर्ड माना था, ठीक ना, उसके पीछे भी रीजन है, ठीक ना। पानी को भी क्यों स्टैंडर्ड माना गया था, क्योंकि चल देख लेते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए, सभी को याद रहना चाहिए, ठीक ना, बहुत काम आएगा। और बहुत क्वेश्चंस, बहुत नहीं, इसमें 3 से 4 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना, तो वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलो तो ये तो हो गया भैया कैसे कन्वर्जन होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि फिर से यार जहां से शुरुआत करे थे वहीं पे वापस चलते हैं, कि जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था, कौन सा वाला, सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखा था x माइनस बी एफ माइनस x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन बनता है कि ये आखिर लिख किस बेसिस पे रहे हैं, ठीक ना, ये आखिर लिखा किस बेसिस पे जा रहा है, ठीक ना। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, सब खेल ना कैलिब्रेशन का है, ठीक ना। कैलिब्रेशन का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि जब थर्मोमीटर का यूज करना शुरू करोगे तो एक चीज दिखाई पड़ेगी, जैसे कि उसमें जो नंबर्स दिए रहते हैं ना, जैसे कि मान लो कि इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं, पहले कैलिब्रेशन समझ लें कि जैसे कि मान लो मर्क्यूरी है तुम्हारी, ठीक ना, और मर्क्यूरी में तुमने कुछ देखा कि जैसे मान लो ये तुम्हारा मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर है, ठीक ना, इसमें स्केल्स बना ले, ठीक ना,
ये तुम्हारा HG वाला थर्मोमीटर, सब खेल कैलिब्रेशन का है, ठीक ना। कैलिब्रेशन से ही ये वाला फॉर्मूला निकल कर गया है। तो हम लोग को ये बात पता है ना कि जैसे कि मान लो कि जैसे मान लो मैंने मान लिया, ठीक ना, मान लिया कि हर 1 डिग्री राइज पे, हर 1 डिग्री सेल्सियस की या फिर हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के राइज पे क्या होगा, इसमें 1 mm का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। मतलब जैसे जैसे रूम टेम्परेचर से हम लोग, माना कि रूम टेम्परेचर पे कुछ यहाँ पे था मेरा, ठीक ना, रूम टेम्परेचर पे जो मेरी मर्क्यूरी थी यहाँ पे थी। अब इसके बाद जैसे जैसे 1-1 डिग्री सेल्सियस मेरे रूम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो जो इसको ऐसा कुछ कैलिब्रेट करा गया है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस की राइज पे वो 1 mm इंक्रीमेंट होगा, ठीक ना। ये क्या होगा, ट्यूब में कुछ माना कि 1 mm यहाँ तक बढ़ जाएगा, फिर 1 डिग्री राइज हुआ तो यहाँ तक बढ़ जाएगा, फिर 1 डिग्री राइज हुआ तो यहाँ तक बढ़ जाएगा। तो ये वैसे ये कैलिब्रेशन एक्सपेरिमेंटल फंडा है, ठीक ना। इसको बहुत आसानी से और बहुत ढेर सारे समय लगा करके एक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ढेर सारे प्रोसेसेस के अंडर में रख करके तब ये कैलिब्रेशन की कहानी बनती है। तो ये वाली जो चीज आई ना, ये कैलिब्रेशन से आई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार कैलिब्रेशन तो समझ में आ गया कि चलिए मान लीजिए ऐसे असाइन कर दिए कि हर 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 mm का राइज, ये कैलिब्रेशन कहलाता है। तो ध्यान से देखना, मैंने बोला था तुम लोगों को कि पानी को स्टैंडर्ड मानते हैं। पानी को स्टैंडर्ड इसलिए माना गया है क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये तो पानी का फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पानी का फिक्स है, ठीक ना। वो एक टेम्परेचर पे पहुंचा होगा तभी वो खौलना शुरू करा हो गया, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखो सभी ने क्या किया, और ध्यान से देखो तुम भी अपना एक स्केल बना सकते हो, ठीक ना। तुम भी एक अपना स्केल बना सकते हो। देखो सभी ने क्या करा, देखो केल्विन साहब ने क्या बोला कि चलिए मैं मानता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ कुछ किताबों में इसको स्टीम पॉइंट भी लिखा हुआ है, ठीक ना। जैसे कि 11th 12th की किताबों में पढ़ोगे तो इसको बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, और जब उसको पढ़ोगे क्या नाम है, सीयर्स एंड सैलिंजर्स को पढ़ोगे तो उसमें इसको स्टीम पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक ना। तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अंतर है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट को उन्होंने कितना मान लिया था, 373, कितना मान लिया था, 373 केल्विन, ठीक ना। और फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट को उन्होंने कितना मान लिया था, ध्यान से देखना, फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट को उन्होंने कितना मान लिया था, आइस पॉइंट को उन्होंने माना था 273 केल्विन। कितना माना था भैया, 273 केल्विन, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम लोग उस पे सेल्सियस स्केल पे। किस पे आते हैं भैया, सेल्सियस स्केल पे। सेल्सियस में क्या कहा गया था, फ्रीजिंग पॉइंट को कितने पे माना गया है, फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस पे माना गया है, ठीक ना। और बॉइलिंग पॉइंट को कितने पे माना गया है, बॉइलिंग पॉइंट को माना गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे माना गया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान से देखो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों तो फिक्स चीजें हैं ना यार, ये दोनों तो फिक्स चीजें हैं। पानी हमेशा किसी एक निश्चित तापमान पे जाकर के गर्म हो जाए, मतलब खौलना शुरू हो जाएगा, या फिर एक निश्चित तापमान पे घटते घटते फ्रीज कर जाएगा, ये बात तो फिक्स है, ठीक ना। इसीलिए पानी को स्टैंडर्ड माना गया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे माना गया है, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, एक चीज तुम लोग देख रहे हो क्या कि यहां पे एक बड़ी कॉमन सी चीज दिखाई पड़ेगी कि फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट तक जाने में, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट तक जाने में 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है, इसमें भी और इसमें भी। बताना सभी को ये बात क्लियर हो पा रही है क्या। देखो 273 से 274, 275, 276, 277 करते 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 जब 373 तक पहुंचे होगे तो फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक ना। और यहां पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस गए होगे, 2 डिग्री सेल्सियस गए होगे, 3 डिग्री सेल्सियस गए होगे, धीरे 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 करते करते कहां तक गए होगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे गए होगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 100 का फैक्टर्स में या फिर 100 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक ना। फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट तक, कहां से कहां तक भैया, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट तक। अब जैसे मान लिया अगर कैलिब्रेशन पे अब आते हैं, किस पे आते हैं, कैलिब्रेशन पे आते हैं, ठीक ना। माना कि फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक जाने में अगर कोई मर्क्यूरी है, कोई अगर थर्मोमीटर रहा होता है तुम्हारे पास, तो कितना लेंथ रहा होगा उसका, L। कितना लेंथ रहा होगा, L। मैंने माना कि कितना है, L है। कितना है भैया, L है, ठीक ना। और तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है कि x दूरी पे, ठीक ना, या फिर हाँ x दूरी पे कितने केल्विन, यहाँ पे इसको कैसे दर्शाएं हैं, चलो इसको तुम लोग डॉटेड लाइन से बना लेना, ठीक ना। और यहाँ पे तुमसे कहा जा रहा है कि x दूरी पे
क्या करो, अगर मान लो तुमको फॉर्मूला और मूला नहीं पता है, ये अभी फॉर्मूला कहाँ से आया उसकी बात बता रहा हूँ ना, पहले तो मैंने फॉर्मूला बता दिया भैया, देखिए किताबी ज्ञान है, ये पता रहना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये कई बच्चों के दिमाग में उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो वो फॉर्मूला देख यहाँ से आया, ठीक ना। अब तुमसे किसी ने बोल दिया कि इतने डिग्री सेल्सियस का बता दो या फिर इतने केल्विन का बता दो, जो कि x दूरी के लिए है, कितने के लिए है, x दूरी के लिए है, ठीक ना। अब करोगे क्या, ध्यान से देखना, अब करोगे क्या, ये x दूरी के लिए है और यहाँ पे कुछ डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पे कुछ केल्विन में है, किसमें है भैया, यहाँ पे कुछ केल्विन में है। तो यहाँ पे एक चीज दिखाई पड़ी क्या कि जो फुल लेंथ के लिए जो चर्चा कर रहा हो अपने थर्मोमीटर की, ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, बताना जरा, ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, इधर देखो ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ऐसा बोलोगे कि भैया ये जो ये वाली चीज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 373 माइनस 273 के, बताना क्या इतने ढेर सारे हिस्सों में डिवाइडेड है, 100 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे भी क्या बोलोगे, यहाँ पे लेंथ जो है ये किस में डिवाइडेड, ये भी तो भैया 100 में डिवाइडेड है, ध्यान से देखना, ये भी तो 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइडेड है। और कैसे डिवाइडेड है ये, 100 माइनस 0, यहाँ पे किस में डिवाइडेड था, 273 माइनस 373 माइनस 273, और यहाँ पे 100 माइनस 0, अरे यहाँ पे भी तो ये लेंथ 100 हिस्सों में डिवाइडेड दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे भी ये वाली जो चीज है ये भी तो 100 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन आपसे x के लिए पूछ रखा है, किसके लिए पूछ रखा है, x के लिए पूछ रखा है। तो इस ये XL अगर 100 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ध्यान से देखो, फाइनल अगर इसको इनिशियल फाइनल के से तुलना करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल के अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा, बताना। x जो रहा होगा, अगर हम केल्विन स्केल की चर्चा करें तो x जो रहा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा, k माइनस, ध्यान से देख, 273 के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा। मतलब अब ध्यान से देखो, x तो भैया इतने हिस्सों में ही ना बटा रहेगा यार, x तो 100 बराबर हिस्सों में बटा नहीं है, ये तो मेरा फुल फ्रीजिंग से बॉइलिंग के बीच का हिस्सा था। मैंने ना फ्रीजिंग की चर्चा करी ना बॉइलिंग पॉइंट की, मैंने बीच की चर्चा कर दी। किसकी चर्चा कर दी, इस बीच वाले की चर्चा कर दी कि भैया यहां पे बता दीजिए, x डिस्टेंस पे बता दीजिए, ठीक ना, कि कितना होगा ये, ठीक ना। तो ये जो x है, ठीक ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, या फिर अगर इसको मैं z बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले x से मत रिलेट कर देना, इसको z मान ले चल, ठीक ना। तो ये जो z है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ध्यान से देखो, k माइनस 273 के, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया, k माइनस 273 के। और यहाँ वाला z किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बताना, यहाँ वाला जो z होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिग्री सेल्सियस माइनस 273 के, किसके, डिग्री सेल्सियस माइनस 273 के। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला इन्हीं का रेशियो है z/l का, z/l करोगे तो कितना हो जाएगा, k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, और ये यहाँ पे z/l करोगे तो कितना हो जाएगा, c डिग्री सेल्सियस माइनस, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हो तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, बताना क्या यही फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी, अरे बोलो, क्या यही वाला फॉर्मूला निकल करके आया था। अगर इस वाले फॉर्मूले से तुलना करो तो ध्यान से देखो, x की जगह पे k, fp की जगह पे 273, bp की जगह पे 373, और फिर से fp की जगह पे कितना, 273, और यहाँ पे भी तुलना करो, ध्यान से देखो, x की जगह पे डिग्री सेल्सियस, fp की जगह पे 0, bp की जगह पे 100, और fp की जगह पे अगेन कितना भैया, 0। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कैलिब्रेशन वाले मेथड से निकाल करके लाया गया है। कहाँ से निकाल करके लाया गया है, कैलिब्रेशन वाले मेथड से निकाल करके लाया गया है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो बचे हुए स्केल्स थे उनके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए, जो बचे हुए स्केल्स थे उनके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। तो उसके लिए ध्यान से देखो, आपको याद रखना पड़ेगा वो, ठीक ना। जैसे कि रैंकिन स्केल की अगर चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, रैंकिन स्केल की, रैंकिन स्केल की, और दूसरी कौन सी है, फॉरेनहाइट स्केल की, किसकी भैया, फॉरेनहाइट स्केल की। तो फॉरेनहाइट स्केल का तो हमको पता है भैया कि कितना होता है इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32, ठीक ना। और रैंकिन स्केल में ध्यान से देखना, रैंकिन स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 672, कितना होता है भैया, 672, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये होता है आपका 472, कितना होता है, 472 नहीं, 492 आई थिंक, 492, ठीक ना।
72 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों ना, जैसे यहाँ पे 100 का अंतर दिखाई पड़ रहा था, 100 बराबर हिस्सों में बटा हुआ था फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच, वैसे ये कितने बराबर हिस्सों में बटा रहता है? 180 बराबर हिस्सों में बटा रहता है। ये कितने बराबर हिस्सों में बटा रहता है? 180 बराबर हिस्सों में बटा रहता है। अच्छा, तो रैंकिन स्केल के लिए निकाल सकते हैं क्या? बताना जरा। ये तो हो गया भैया केल्विन स्केल का, ये हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल का। रैंकिन स्केल के लिए भी कुछ चर्चा कर देते। तो रैंकिन स्केल की टोटल लेंथ जो है वो कितने हिस्सों में बटी हुई है? 180 बराबर हिस्सों में बटी हुई है ना। बताना यार, कितने बराबर हिस्सों में बटी हुई है? 180 बराबर हिस्सों में बटी हुई है ना। तो यहाँ पे ये किसके बराबर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 180 लिखो, या फिर क्या लिखोगे? 672 माइनस 492, 672 माइनस 492। अब उसके बाद इसको एक बार ही चेक कर लेना तुम लोग, ठीक ना, कि ये 492 ही है कि कितना है? 672 492, 17 में से 9 जाएगा, सही तो है? चलिए सही है, 492 ही होगा, ठीक ना। और x अगर मान ली, ये तो टोटल L था ना फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच, यहाँ पे हमने क्या देखा? x के लिए। अब देखते हैं किसके लिए देखते हैं? x वाली हाइट के लिए देखते हैं। यहाँ पे रैंकिन स्केल में भी डिग्री नहीं लगता है, याद रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x है, कितनी है? तो x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r माइनस 492 के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? r माइनस 492 के। अच्छा, ये 180 की जगह पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 672 माइनस 492। अच्छा, यहाँ पे भी वही काम, x बाई एल करना। x बाई एल करोगे तो कितना आ जाएगा? r माइनस 492 बट्टे 672 अपॉन 672 माइनस 492। तो ये हो गया रैंकिन के लिए। फॉरेनहाइट के लिए बताने की मुझे जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि फॉरेनहाइट का तो अब तुम खुद भी निकाल सकते हो ना। फॉरेनहाइट के लिए क्या बोलोगे? ध्यान से देखो, L जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 212 माइनस 32 के। और अगर मैंने माना यहाँ पे कुछ x दूरी पे है, ठीक ना, तो ये वाला किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बताना जरा। यहाँ पे कुछ है, ठीक ना, तो डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 के। x अपॉन एल का रेशियो होता है ये। तो कैसे ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे? फॉरेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो ऐसे निकल करके आया ये, ठीक ना, ऐसे निकल करके आया ये। जो फॉर्मूला पहले ही तुमने देखा, वो फॉर्मूला इस मेथड से निकल करके आया है, ठीक ना। बताना, मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात ये वाली समझ में है कि ये फॉर्मूला कहां से निकल करके आया था? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब ऐसे तुम एक अपना भी यूनिट बना सकता है, ठीक ना। यूनिट कुछ भी बना ले, कुछ भी बना ले, जैसे अपने नाम का ही कोई यूनिट बना ले, ठीक ना, कुछ भी। लेकिन बस हाँ, ये याद रखना कि इनसे मैच खाता रहे, ठीक ना। मतलब एक स्टैंडर्ड मान करके चलना तुम भी, ठीक ना, कि देखो भैया, मैंने माना कि फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का 12, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैंने माना कितना है? 82 मान लो तुम, ठीक ना। तो तुम्हारे वाले में कितने का गैप रहेगा? हाँ, र्यूमर एक बच रहा है ना। तो र्यूमर में जैसे ध्यान से देखो, 100 का अंतर था ना केल्विन स्केल में और डिग्री सेल्सियस स्केल में। 180 का अंतर था रैंकिन और फॉरेनहाइट में। 80 का अंतर होता है किसमें? र्यूमर वाले में, ठीक ना। 80 का अंतर होता है। 80 बराबर हिस्सों में बांटा गया, 80 के स्केल्स में डिवाइडेड है। तो र्यूमर स्केल की तुलना में तुम अपना भी बना सकते हो, ठीक ना। अपना भी एक स्केल बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक ना। तो 80 के में बनाना रहेगा तो क्या मानोगे? एक 12 मान लो। फ्रीजिंग पॉइंट को तुमने 12 डिग्री मान लिया और बॉइलिंग पॉइंट को तुमने 92 मान लिया, तो एक बना सकता है, तुम अपना नाम से भी बना सकता है, ठीक ना। तो उससे भी आंसर्स आ जाएंगे, उससे भी कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक ना। तुम अपने वाली स्केल से, मैं शशांक स्केल से इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक ना। तो ये बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक ना। ये वो उस वाले मेथड पे हो जाता है कि एक केले का दाम 10 रुपया, सॉरी, जैसे कि 10 केले का दाम 20 रुपए, तो एक केले का दाम 20/10, तो 4 केले का दाम कितना? 20/10 × 4। उन्हीं मेथड्स पे ये निकाला गया है, ठीक ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज थी। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है जो मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला मैंने बताया था x, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना, पीछे जाकर के। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इज इक्वल्स टू बताना कितना, क्या क्या बताया था? इसके बराबर मैंने बताया था, इधर देखो, इसके बराबर मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? अगर डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हो तो डिग्री सेल्सियस बट्टे 5, अगर फॉरेनहाइट में बदल रहे हो तो फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक ना, डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32/9, और अगर केल्विन स्केल में बदल रहे हो तो केल्विन माइनस 273/5, ठीक ना। अब तुम इसमें से इसमें कन्वर्ट कर, इसमें से इसमें कन्वर्ट कर, और यहाँ पे 20 का फैक्टर लगा लेना, तब ये वाला फॉर्मूला सही है। अगर यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड नहीं है तो फॉर्मूले में यहाँ पे 100, यहाँ पे 180 और यहाँ पे क्या रहेगा? 100 रहेगा,
ठीक ना। तो ये था कन्वर्जन, ठीक ना, एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद बचते क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का एक छोटा नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा क्योंकि ये वीडियो खुद 35 मिनट की हो गई है, ठीक ना। तो चलो एक छोटा सा वीडियो और लेते हैं, इस पे एक छोटा सा क्लास और बनाते हैं, ठीक ना। उसमें हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल्स है, उसी दिन हम लोग कैलोरीमेट्री भी शुरू कर देंगे, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। और अगर समझ आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो यार, अगर नए उस चैनल पे तो। ओके, थैंक यू।